तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम एल्गी के जनरल कैरेक्टर के बारे में स्टडी करेंगे। एल्गी जो होता है उसे हम फाइकोलॉजी के अंदर उसका अध्ययन करते हैं। फाइको मीन्स एल्गी और लॉजी मीन्स स्टडी। एल्गी जो है वो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो R.H. विटेकर ने 1969 में दिया था, उसको उन्होंने 5 किंगडम में डिवाइड किया था। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। तो आज की इस वीडियो में हम एल्गी के जनरल कैरेक्टर और इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एल्गी जो होता है वो जनरली क्लोरोफिल बियरिंग होता है, मतलब इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, एंड ऑटोट्रॉपिक बट सम स्पीसीज इज हेट्रोट्रॉपिक एंड होलोजोइक। इट इज ऑटोट्रॉपिक बट some species are heterotropic and holozoic. Heterotropic means they take their nutrition to other organism except plant. Plant have capacity to synthesis their food material by the process of photosynthesis. But in heterotropic, like human and other organism, they depend on the plant for their nutrition, is called as heterotropic nutrition. And holozoic nutrition, like many organism, they take their nutrition and food material in the form of liquid or spiny or minute particle, is called as holozoic. Like in euglena they take their nutrition in the form of liquid or holozoic. They are universal occurrence and they are found in fresh water, snow, rock, animal and plant body. मीन्स ये जो होते हैं वो जनरली द प्लांट ऑफ एल्गी आर जनरली फाउंड इन होल यूनिवर्स, लाइक दे आर ग्रो इन मॉइस्ट स्नो, marine fresh water and animal and plant body. Like some plant example in our class 11th book are mentioned, is that a bear which are present in slowly run water. तो उस बियर की बॉडी पे ये एल्गी जनरली ग्रो कर जाते हैं। और सम एल्गी दे एसोसिएटेड विथ फंजाई टू फॉर्म लाइकेन। कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो लाइकेन के साथ फंजाई के साथ एसोसिएशन करके लाइकेन बनाते हैं। लाइकेन जनरली आप जानते हैं कि इंडिकेटर होता है एयर पोल्यूशन का। द साइज ऑफ एल्गी आर वेरिएबल। एल्गी का जो साइज होता है वो डिफरेंट हो सकता है। लाइक माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर, क्लेमाइडोमोनास जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है। कॉलोनियल मीन्स लाइक कुछ इस तरीके का म्यूकस लाइक जेली पाया जाता है और उसमें एल्गी प्रेजेंट होते हैं, तो उसे हम कॉलोनियल फॉर्म बोलते हैं। कॉलोनियल फॉर्म जनरली वॉलवॉक्स में पाया जाता है। और फिलामेंटस फॉर्म मीन्स एल्गी कुछ फिलामेंट टाइप के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, तो उसे हम फिलामेंटस फॉर्म बोलते हैं। स्पाइरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स जो होता है वो जनरली फिलामेंटस फॉर्म का एग्जाम्पल है। एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। एल्गी जो होता है वो वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल बोथ each method of reproduction are present in algae. Vegetative reproduction जो होता है वो जनरली फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। मीन्स वी कैन से दैट फ्रैगमेंट एंड ईच फ्रैगमेंट ब्रेक डाउन एंड फॉर्म न्यू एल्गी। मीन्स ये फ्रैगमेंट है और ये ब्रेक डाउन करेगा और न्यू एल्गी को जनरेट कर देगा, तो इसे हम फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं। बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस बाय स्पोर, स्पोर के फॉर्मेशन और जनरली जू स्पोर जो होता है उसके फॉर्मेशन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बाय फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट, 2 डिफरेंट गैमेट के फ्यूजन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कंप्लीट होता है। अब ये देख सकते हैं, गैमीट आर फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज। जब गैमीट फ्लैजिलेटेड होते हैं और सिमिलर इन साइज होते हैं, मतलब फ्लैजिलेटेड लाइक कुछ इस तरीके का और सिमिलर इन साइज होते हैं, तो उसे हम इसका एग्जाम्पल जो है वो क्लेमाइडोमोनास है। फ्लैजिलेटेड और सिमिलर इन साइज का एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास है। नॉन फ्लैजिलेटेड बट डिसिमिलर इन साइज। नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं लेकिन सिमिलर इन साइज होते हैं, मतलब फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता और ये सिमिलर इन साइज होते हैं। इसका एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा है।
तो नॉन फ्लैजिलेटेड और फ्लैजिलेटेड का मीन्स इससे है कि ये अगर फ्लैजिलेटेड रहेंगे तो ये मूवमेंट करेंगे, मतलब मोटाइल होंगे, और अगर ये नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे तो ये मोटाइल नहीं होंगे, मतलब नॉन मोटाइल होंगे। और सच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज आइसोगैमस। तो एक नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है आइसोगैमस क्या होता है। आइसोगैमस मीन्स व्हेन टू गैमीट आर सिमिलर इन साइज, example chlamydomonas, and when two gamete are similar in size but non-flagellated, each both of these are example, and the definition you can write it in this heading like isogamous. In isogamous fusion of two gamete dissimilar in size, fusion of two gamete dissimilar in size मतलब दो गैमेट का फ्यूजन होगा और दोनों गैमेट dissimilar in size, मतलब कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, ऐसे डिफरेंट, इसे हम एन आइसोगैमस कहते हैं। ये वर्ड जो है जनरली लाइफ साइकिल में बहुत बार यूज होता है, तो इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। ऊगैमस फ्यूजन ऑफ वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट, वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड मोटाइल मेल गैमेट। जो फीमेल गैमेट होगा वो लार्ज साइज का होगा और नॉन मोटाइल होगा, और मेल गैमेट जो होगा वो स्मॉल साइज का होगा और मोटाइल होगा। इन दोनों के फ्यूजन को हम लोग ऊगैमस कहते हैं। वॉल्वॉक्स और फ्यूकस जनरली, और बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्पल है बट कुछ ही इसमें मेंशन है। एल्गी आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन ग्रुप। एल्गी जो होते हैं वो क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी और फियोफाइसी। क्लोरोफाइसी में ग्रीन एल्गी, रोडोफाइसी में रेड एल्गी और फियोफाइसी में ब्राउन एल्गी। जनरली इन्हीं 3 क्लासों के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं लाइक वॉल्वॉक्स, हाइड्रीला और उचरेरिया, बैंक्रॉफ्टी, डिफरेंट एग्जाम्पल है जो कि हमें पढ़ना है और हमारे सिलेबस में वेल मेंशन्ड है कि हम लोगों को इसका लाइफ साइकिल सब पढ़ना है। न्यूट्रिशन लाइक प्लांट, ये जनरली प्लांट की तरह बिहेव करते हैं, तो इनमें भी न्यूट्रिशन प्लांट की तरह ही होता है। मतलब ये फोटोसिंथेसिस करेंगे और इनका फूड जो होगा वो ग्लूकोज के फॉर्म में बनेगा और रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च के रूप में प्रेजेंट रहता है। बट इनमें बहुत सारे डिफरेंट पिगमेंट पाए जाते हैं जो कि इसके लाइफ साइकिल और क्लासिफिकेशन और जो इसका डिफरेंट वीडियो होगा उसमें अच्छे से इसका। अब अगर हम फ्लैजिला की बात करें तो इन ग्रीन एल्गी, मतलब ग्रीन एल्गी में जो फ्लैजिला होता है वो एपिकल, मतलब अगर यहाँ एक साइड में प्रेजेंट हो तो इसे हम कह सकते हैं एपिकल में प्रेजेंट होता है और 2 to 8 इन नंबर होता है और इक्वल इन साइज, मतलब जो ईच फ्लैजिला आर इन इक्वल इन साइज। इन ब्राउन एल्गी, अगर हम ब्राउन एल्गी की बात करें तो ब्राउन एल्गी में फ्लैजिला जो होते हैं वो 2 इन नंबर एंड अनइक्वल इन साइज एंड प्रेजेंट इन लेटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन रेड एल्गी में फ्लैजिला जो होते हैं वो अब्सेंट होते हैं, मतलब नॉन फ्लैजिलेट होते हैं। तो जनरली ये पाया गया है कि रेड एल्गी में जूस पोर नहीं बनते। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे लाइफ साइकिल की सभी वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।